We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। दुनिया में जैसे जैसे जंग के नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं, विनाशक हथियारों की रेस तेज होती जा रही है। कुछ मुल्कों के जखीरे में न्यूक्लियर बम मौजूद हैं और कुछ मुल्क एटमी हथियार बनाने की राह पर हैं। लेकिन फिर भी तबाही मचाने वाले बम को बनाने की जिद थम नहीं रही है। फादर ऑफ ऑल बम और मदर ऑफ ऑल बम के अलावा भी कई गैर परमाणु बम बनाए जा रहे हैं जो कहीं भी तबाही का तूफान खड़ा कर सकते हैं। चीन और अमेरिका ने ऐसे ही नए बमों का खुलासा किया है जो महाबमों की होड़ को और भी भड़काने वाला है। धरती की तबाही का महाबम कयामत से नहीं कम। विनाशकारी और विध्वंसक। जहां गिरा वहां खत्म। बर्बादी का तूफान उठाने वाला। कहर की गाथा लिखने वाला। जी हाँ, ये वो बम है जो एक झटके में किसी भी जंग को खत्म कर सकता है। हैरान होने की जरूरत नहीं है। इन बमों का अमन और शांति से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये ऐसे बम है जो जहाँ गिरते हैं तो वहाँ सब कुछ भस्म हो जाता है और फिर जिंदगी का नामो निशान नहीं बचता। वैसे तो धरती पर विनाशक हथियारों के जखीरे की कमी नहीं है, चाहे वो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल ही क्यों ना हो। चाहे वो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाले रॉकेट हो। या फिर आत्मघाती कामिकेज ड्रोन हो। इन तमाम किलर वेपन्स के बावजूद विध्वंस की सुनामी लाने वाले बमों को बनाने से पीछे कोई मुल्क नहीं रहना चाहता। हाल के दिनों में रूस यूक्रेन जंग से लेकर हमास इजराइल वॉर फ्रंट तक बमों की वजह से बर्बादी की कई तस्वीरें दुनिया ने देखी है। इन रण क्षेत्रों में हमलों के लिए हर किस्म के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फिर भी विनाशक बमों को जखीरे में शामिल करने की मंशा खत्म नहीं हुई है। लेकिन अब चीन ने एक नए बंकर बस्टर बम की टेस्टिंग कर एक होड़ को फिर से तेज कर दिया है। चीन के एयर ब्लास्टर बम को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से भी ज्यादा
विनाशकारी बताया जा रहा है। हालांकि दुनिया के जिन मुल्कों के पास ऐसे बम हैं, वो इन्हें लगातार अपग्रेड कर रहे हैं, यानी हर बार इन बमों को पहले से ज्यादा ताकतवर और संहारक बनाया जा रहा है। अब सवाल है कि जब न्यूक्लियर बम है, तब सैन्य के लिहाज से शक्तिशाली देश इन नॉन न्यूक्लियर बमों को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं? दरअसल पावरफुल बमों को बनाने के पीछे मंशा एक किस्म के हमलों से बचाव की एहतियातन कोशिश होती है, यानी अटैक करने से पहले दुश्मन को खबर रहे कि पलटवार की तबाही कितनी बड़ी हो सकती है। दूसरी वजह, ऐसे बमों को कैरी करना न्यूक्लियर हथियारों के मुकाबले ज्यादा आसान होता है और इसके लिए कोई भी देश किसी समझौते से बंधा नहीं होता। साथ ही ये ताकतवर बम मुल्कों के बीच ताकत की नुमाइश की बानगी भी होते हैं। इनके जरिए जाहिर किया जाता है कि कोई देश सामरिक तौर से कितना मजबूत और तैयार है। चीन का ये महाबम बंकर बस्टर के तौर पर सामने आया है। हालांकि इस बम के आधिकारिक नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इसे रेन ऑफ पियर ब्लॉसम नीडल्स कहा जा रहा है। ये नाम चीन के टैंक सेक्ट से जुड़ा है, जो धरती और स्वर्ग से जुड़ी एक आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। चीन का नया बम एक शक्तिशाली क्लस्टर बम प्रणाली है, जो किलेबंद बंकरों को तबाह कर सकता है। माना जा रहा है कि इसे टारगेट पर ड्रॉप करने के लिए चीन ने H-6K बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन के इस नए हथियार को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। साथ ही चीन की नजरें इलाके में होने वाली जंगों में हावी होने पर भी टिकी है। ये गैर परमाणु हथियार तेजी से जंग में गेम चेंजर साबित होते जा रहे हैं। जिन देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हैं, वो भी महाबमों को बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। दरअसल अब ऐसे महाविनाशक बम जंग में न्यू नॉर्मल बन गए हैं। मसलन अमेरिका ने पहली बार 2017 में अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के ऊपर मदर ऑफ ऑल बम गिराया था। उस हमले में 94 आतंकी मारे गए थे। जंग के हर मोर्चे पर अब महाबमों को गिराने की धमकियां दी जा रही हैं। टारगेटेड हमला होने की वजह से इन्हें तयशुदा ठिकानों तक गिराया जा सकता है, लेकिन इनकी तबाही के दायरे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। छह साल पहले की कई रिपोर्ट बताती हैं कि चीन अमेरिका के मुकाबले ऐसे बमों को बनाने में लगातार जुटा हुआ है। जाहिर है तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसे बमों में परमाणु वॉरहेड्स नहीं होते, लेकिन इन्हें सामान्य मिलिट्री एयरक्राफ्ट से गिराना नामुमकिन है। इसलिए हर महाबम के लिए एक स्पेशल विमान होता है। महाबम नॉन न्यूक्लियर होने के बावजूद उनसे कम विनाशकारी नहीं होते। पहले ऐसे बमों को मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्टर बम कहा जाता था, लेकिन अब इन्हें मदर या फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। इन्हें जमीन के अंदर के लोकेशन और बंकरों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपरसोनिक रफ्तार से ये महाबम 200 मीटर की गहराई तक जाते हैं। कंक्रीट की कई फुट मोटी दीवार को भी पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं। दुनिया के ताकतवर देश इन महाबमों को न्यूक्लियर डेटरेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इन्हें लगातार मारक बनाने पर तुले हुए हैं। इन मुल्कों के बीच चूहे और बिल्ली की तरह खेल चल रहा है। इस वक्त महाबम बनाने की रेस कितनी ताकतवर हो चुकी है। खासतौर से अमेरिका और चीन ने विनाशक बमों की कैसी फहरिस्त तैयार की है, वो आपको चलिए हम बताते हैं। अमेरिका ने दुनिया का पहला सुपरसोनिक आर्टिलरी शेल बनाने का दावा किया है, यानी तोप से छोड़ा जाने वाला ये वो गोला है जो 160 किलोमीटर दूर टारगेट के परखच्चे उड़ा सकता है। ये आर्टिलरी शेल 4000
354 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट करता है। इसके अलावा निशाना ये लगा सकता है और इस अमेरिकी शेल को सेप्टर TRBM भी कहा जाता है। इसे AI टेक्नोलॉजी, GPS और सेंसर सिस्टम से लैस किया गया है और इतना ही नहीं, ये आर्टिलरी शेल जो है ये जैमिंग सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। अब देखिए, अमेरिका के मुकाबले चीन ने बंकर बस्टर के अलावा एक और नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग कैसे की है। चीन का 2 किलोग्राम का ये बम 2 सेकंड में, महज 2 सेकंड तक 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान का फायरबॉल पैदा कर सकता है। जी हां, और इसकी विध्वंसक ताकत इस बात से आप समझ सकते हैं कि 2 सेकंड के भीतर ये वक्त TNT ब्लास्ट से 15 गुना ज्यादा है। चीन के रिसर्चर इस नए हथियार के सैन्य इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं ताकि हाई वैल्यू टारगेट को जबरदस्त हीट से ही पिघलाकर नेस्तनाबूद किया जा सके। दुनिया में अब परंपरागत युद्ध की बजाय तकनीक आधारित जंग के सीन ज्यादा बनते जा रहे हैं। जाहिर है, कोई भी मुल्क अपना कम से कम नुकसान करना चाहता है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सीधे लक्ष्य को तबाह करना चाहता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किया। पाकिस्तान के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल्स और कॉम्बैट ड्रोन के जरिए आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयरबेस को भी नेस्तनाबूद कर दिया। भारत को इन हमलों में ऐसी कामयाबी मिली जिसे देखकर दुनिया भी हैरान है। वैसे परंपरागत जंग में इन महाबमों का इस्तेमाल के दायरे को बेहद सीमित रखा गया है, लेकिन अब तक जो इस किस्म के विनाशक बम बने हैं वो तबाही का दूसरा नाम है। रूस का फादर ऑफ ऑल बम ये थर्मोबैरिक बम है, जिसका वजन 7100 किलोग्राम है और इसकी विस्फोटक ताकत 44 टन TNT के बराबर है, जो कई छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के धमाके की तरह तबाही पैदा कर सकता है। हवा में विस्फोट करने की वजह से फादर ऑफ ऑल बम ज्यादा विनाशकारी साबित होता है। इससे निकलने वाला सुपरसोनिक शॉकवेव 300 मीटर के दायरे में हर चीज को खत्म कर देता है। हाई टेम्परेचर की वजह से यह आसपास के ऑक्सीजन भी सोख लेता है। अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम 9779 किलोग्राम वजन का है। ये एक GPS गाइडेड बम है जो जमीन में 200 फुट अंदर तक जा सकता है। अमेरिका ने ISIS की सुरंगों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया था। इसके धमाके से 11 TNT के बराबर ऊर्जा निकलती है। मदर ऑफ ऑल बम जमीन के अंदर जाकर फटता है। GBU-28 हाई टारगेट बंकर बस्टर बम 5000 पाउंड का ये बम जमीन के अंदर के ठिकानों के लिए कयामत साबित होता है। इस बम के जरिए कंक्रीट की 6 मीटर मोटी दीवार भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। अमेरिका का ये बम इजराइल और दक्षिण कोरिया के जखीरे में भी शामिल है। महाबमों की इस लिस्ट में अगला नाम स्पाइस बम का है, जो भारत के बम स्टोरेज का भी हिस्सा है। इसका वजन करीब 900 किलोग्राम है और इसे इजराइल ने बनाया है। भारतीय वायुसेना स्पाइस बम का इस्तेमाल करती आई है। टारगेट तक सटीकता से पहुंचाने के लिए स्पाइस बम की मेमोरी चिप में GPS और सैटेलाइट इमेज की जानकारियां फीड की जाती हैं और फिर से इसे टारगेट की ओर रवाना किया जाता है। फहरिस्त में मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेट MOP यानी बंकर बस्टर बम भी शामिल है। 14,000 किलोग्राम का ये बम जमीन के अंदर के लोकेशन और बंकर का पता लगाकर उसे ध्वस्त कर देता है। ये बम सुपरसोनिक रफ्तार से जमीन के नीचे 200 फुट की गहराई में टारगेट को भेद देता है। इस बम को B-2 बॉम्बर से ड्रॉप किया जाता है। इन बमों की ताकत को देखते हुए जाहिर है सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसे बम क्या अब किसी भी मुल्क की ताकत का सबूत बन पाएंगे।
महाबम बनाने की रफ्तार तेज हो गई है और ये विनाशक हथियार अब हर किसी देश के जखीरे का हिस्सा बनते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।